हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग नाइट्स। सो आज हम पाइथन स्टार्ट करने वाले हैं, पाइथन का लेक्चर 1। सो हमारे डेली ट्यूटोरियल्स ऐसे ही चलते रहेंगे। तो हम जीरो लेवल से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक पाइथन पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे और क्वालिटी पाइथन पढ़ेंगे। सो आज हम, जैसा पहला लेक्चर है पाइथन का, तो पाइथन का हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सिर्फ इंट्रोडक्शन की, पाइथन काम कैसे करता है, हम पाइथन सीख क्यों रहे हैं और पाइथन क्यों सीखने ज़रूरी है आजकल, और पाइथन की नीड्स क्या है, तो वो सब ऑल दैट। सो हम जैसे कि स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक डे वन टेक्स्ट करके जिसमें सब कुछ एक्सप्लेन करा हुआ है, थियोरेटिकल पार्ट। इट्स कोई किसी कंपनी में तुम इंटरव्यू देने जा रहे हो तो तुमसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि तुम्हें बताओ कि तुमने पाइथन का क्यों पढ़ी। ये सब थियोरेटिकल पार्ट है। हाँ, स्कूल कॉलेजेस में एक दो मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, बट नॉट नेसेसरी इफ़ यू लुकिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो पाइथन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हो ही गया आजकल। जैसे कि हम स्कूल सिलेबस में भी आता है, अब पाइथन जोड़ दिया, वरना पहले सी प्लस प्लस और एसक्यूएल दो बुक्स होती थी, तो वही दो होती थी। अब पाइथन पर अब स्कूल्स कॉलेजेस तो अब प्रोवाइड कर ही रहे हैं पाइथन। सो ज़रूरी है आजकल स्टूडेंट्स के लिए भी, और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए तो है ही है ज़रूरी, क्योंकि सॉफ्टवेयर वेब डोमेन में और हर जगह पाइथन का यूज़ हो रहा है। पाइथन का यूज़ जैसे मशीन लर्निंग में हो गया, वेब डेवलपमेंट में हो गया, स्क्रैपिंग में हो गया, और मैं और बहुत जगह पे इसका पाइथन का यूज़ हो रहा है। और जैसे कि पाइथन आजकल सबसे ज़्यादा सीखी जाने वाली लैंग्वेज है। अगर आप देखोगे तो, और गूगल भी करना, तो सबसे ज़्यादा सीखी जाने वाली लैंग्वेज जो पाइथन है। तो अगर किसी ने भी अगर पाइथन सीखने का एट अ बिगिनर लेवल या फिर एडवांस लेवल पे भी पाइथन सीखने का अगर आपने डिसीजन लिया है, तो इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। और आप एक सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जहाँ पे बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस तक पूरी पाइथन डे बाई डे सिखाई जाएगी। सो इसके पाइथन के हम पहला पॉइंट आता है कि हमारे दिमाग में हम किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करते हैं तो क्या सोच के चूज़ करते हैं कि उसके मतलब एडवांटेजेस क्या हैं। और सबसे पहले कोई बिगिनर अगर किसी लैंग्वेज को देखता है, तो वो तो सबसे पहले ये देखता है कि ईजी होनी चाहिए सीखने में। ईजी सिर्फ लैंग्वेजेस क्या, कोई भी चीज़ पढ़ ले तो सभी ईजी लग, हम पहले वही चूज़ करते हैं जो सबसे ईजी हो। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कि जैसे इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि तुम्हें रन टाइम में ही, जैसे ये होता है कि एरर बता देगा आपको। जैसे अगर सपोज आपने 10 लाइन का कोई कोड लिखा है और आपकी पांचवी लाइन पे कोई भी एरर आ रहा है, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, तो आपका ये ऐसा नहीं करेगा कि पूरे 10 की 10 लाइन को पहले एग्जीक्यूट कर देगा एक साथ, फिर उसके बाद बताएगा कि अच्छा आपकी पांचवी लाइन पे क्या रह रहा है। नहीं, ये सिर्फ क्या करेगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर लाइन नंबर 2 एग्जीक्यूट करेगा, फिर लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट करेगा। फिर ऐसे करते करते जैसे ही देखेगा लाइन नंबर 5 में एरर है, ये तुरंत एरर दे देगा कि लाइन नंबर 5 में एरर है। दिस इज सिमिलर टू जैसे पल और पीएचपी में यही सब होता है। और पाइथन में एक ये है कि तुम्हें इसे कंपाइल नहीं करना पड़ता, ये बैकएंड में खुद ही ये चीज़ अपने आप करता है, ऑटोमेटिक करता है। पाइथन में हमें जैसे सी प्लस जावा आपने पढ़ी हो, तो उसमें तुम्हें पहले कंपाइल करना पड़ता है, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा एडवांटेज है कि पाइथन का, कि पाइथन जो है एक इंटरैक्टिव लैंग्वेज है। इंटरैक्टिव इन द सेंस कि पाइथन बहुत, एक तो अगर किसी ने कभी थोड़ी बहुत अगर स्कूल लेवल पे पढ़ी हो, तो पाइथन का ये होता है कि बहुत ही इजी लैंग्वेज है, जहाँ पे तुम्हें वेरिएबल्स को इंट ए इक्वल टू ये सब करके नहीं करना होता। जैसे सी प्लस में अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें लिखना पड़ता है, पहले वेरिएबल को बताना पड़ता है कि वो किस डेटा टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, सपोज डे वन डॉट पी वाई करके, मैं ये हटा देता हूँ सो दैट थोड़ा क्लीन हो जाए। अब सपोज मैं सी प्लस प्लस का कोड लिख रहा हूँ, राइट। आई होप कि सबको विजिबल हो। और कुछ इशू आ रहा तो कमेंट करना प्लीज़। तो जैसे अगर मैं पाइथन में सी प्लस प्लस में मुझे कोई सी वेरिएबल को कोई वैल्यू देनी होती है, तो मैं कैसे देता हूँ, इंट ए इक्वल टू 10। ये मेरा सिंटैक्स होता है। या फिर अगर कोई करेक्टर वैल्यू देनी होती है, तो मैं लिखता हूँ कैर सी इक्वल टू सी। ये मेरा सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे मुझे सी प्लस प्लस में मुझे ये बताना पड़ता है कि यहाँ पे ये जो वेरिएबल है किस टाइप की वैल्यू लेगा, इंटीजर वैल्यू लेगा, कैर लेगा। अब मैंने जैसे यहाँ पे इंट लिखा, तो मतलब ये वेरिएबल जो ए वेरिएबल है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही होल्ड कर सकता है, इसके अलावा और कोई वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता। अब जैसे सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी एक कैर वेरिएबल लिया है, तो यहाँ पे सी का मतलब है कि ये जो सी वेरिएबल है, ये सिर्फ करेक्टर वैल्यू ही ले सकता है, करेक्टर वैल्यू इन द सेंस अल्फाबेट ही ले सकता है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं ले सकता, ना इंट ले सकता है, ना फ्लोट ले सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिमिटेड हो जाती है। बट अगर हम पाइथन का सिंटैक्स देखें, ये सबसे ईजी है। यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ए इक्वल टू 10 लिख दो, दैट्स इट। तो ये पाइथन जो है, पाइथन में ये जो ए वेरिएबल है, ये अपने आप ही समझ जाता है कि इसमें जो भी इसका डेटा टाइप ऐसे सेट होता है कि जो भी वैल्यू तुम इसे असाइन करोगे, इसका डेटा टाइप वही बन जाएगा। अगर अभी जैसे हमने यहाँ पे 10 दिया है, तो जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर ले आता हूँ, तुम्हें दिख भी रहा होगा ये इंट वेरिएबल बता रहा है इसे, वैसे ये तुम्हें बताएगा नहीं। ये मतलब ये खुद ही इंट वेरिएबल होता है। ये तो बस एक सजेशन आ रही है कि जो मैं विजुअल स्टूडियो कोड कर रहा हूँ, तो ये खुद ही सजेशन
कर देता है। हाँ, आप भी चाहे तो विजुअल स्टूडियो यूज़ कर सकते हैं, और मार्केट में वैसे और भी टूल है, पाइचाम हो गया और गिट हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया। तो आप कोई भी अपनी मर्जी के पसंद के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने विजुअल स्टूडियो को ही प्रेफर करता हूँ मैं ज़्यादातर। और वैसे अगर आपको सिर्फ पाइथन पाइथन में करनी है तो पाइचाम इज़ ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज। सो हाँ, सॉरी। हाँ, तो हम पाइथन के सिंटैक्स के बारे में बात कर रहे थे कि ये इंटरैक्टिव है, ईजी है। तो अब जैसे मेरे को यहाँ पे, हाँ, तो सबसे पहले तो हमने ये बात कर ली कि हाँ, ये खुद ही वैल्यू के बेस पे ये वेरिएबल का डेटा टाइप सेट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे ए की जो वैल्यू सी दे दूँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो ए है ये स्ट्रिंग टाइप, वो कैरेक्टर टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे कोई एरर नहीं है। पर अगर मैं यहाँ पे सी प्लस एस में ए की जगह पे ऐसे सी लिख दूँ करेक्टर वैल्यू, तो ये यहाँ पे मुझे एरर देगा। एरर क्या देगा? ये बोलेगा कि जो पाइथन वो ए जो वेरिएबल है, ये सिर्फ इंट टाइप की डेटा वैल्यू स्टोर कर सकता था, बट हमने तो इसे करेक्टर दे दिया। तो सी प्लस जब यहाँ पे कोड कंपाइल करेगा तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। तो पाइथन में ये चीज़ हट जाती है, बहुत ही ईजी हो जाता है। तुम्हें ये चीज़ याद ही नहीं रखनी पड़ती कि किसके लिए मैं क्या यूज़ करूँ, इंट यूज़ करूँ, कैर यूज़ करूँ, फ्लोट यूज़ करूँ। सो पाइथन काफ़ी ईजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। आगे हम और भी अभी प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, अभी बस आज ब्रीफ इंट्रो पढ़ रहे हैं। तो तीसरा घंटा कंसेप्ट है कि पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जैसे ऑब्जेक्ट्स, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे कंसेप्ट तुम्हें इसमें दिखने को मिलेंगे। फंक्शन, इनकैप्सुलेशन, और सी प्लस में किसी ने पढ़ा हो तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि रैपिंग ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डाटा मेंबर जो होते हैं ना, ये वेरिएबल्स होते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पे बना के दिखाया था, ए बी सी, ये जो भी वेरिएबल्स यूज, ये डाटा मेंबर होते हैं। मेंबर फंक्शन होते हैं जो तुम्हारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, तो उनको एक क्लास के अंदर बंद कर दे, मतलब बंद कर देना, इस क्लास के अंदर लिखना, ये एक इनकैप्सुलेशन हो जाता है। तो ये सब फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर हो जाते हैं, ऊप्स कंसेप्ट कहते हैं जिसे हम, क्लास फंक्शन। तो अभी आगे आप पढ़ेंगे डे बाय डे। तो पाइथन जो है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, बिगिनर्स के लिए तो सबसे बेस्ट लैंग्वेज। अगर किसी ने ये डिसीजन लिया कि मैं पाइथन सीखूंगा, तो ये वेरी गुड डिसीजन। तो पाइथन इज ग्रेट लैंग्वेज, ये सब हम पढ़ ही चुके हैं। पाइथन सपोर्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये सब हम देख ही चुके हैं। और सब, हाँ, पाइथन का जो यूज़ पता ही है, आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है मार्केट में, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली लैंग्वेज है। पाइथन को बिल्कुल स्मॉल, छोटे छोटे लेवल से लेकर बड़े बड़े लेवल तक के काम कर सकती है पाइथन। जैसे कि इंस्टाग्राम है, वो जेंगो पे बना हुआ है। जेंगो इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन। तो इंस्टाग्राम पे भी पाइथन यूज़ होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल पाइथन यूज़ करती है। पिंटरेस्ट सुना हो तो पिंटरेस्ट पाइथन यूज़ करती है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां जो है पाइथन यूज़ करती है। और आजकल तो स्टार्टअप्स में पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ होने, क्योंकि सबसे ईजी है और सबसे ज़्यादा सीखी जाने वाली लैंग्वेज है। तो हर कंपनीज को भी ये ईजी होता है कि उनको इंजीनियर्स, पाइथन के इंजीनियर्स मिलना ईजिली मिल जाते हैं। और तुम जावा के देखोगे, उसकी वैल्यू अब, पहले थी पर अब उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, बहुत कम ही डेवलपर्स जावा के मिलते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, अब पाइथन जब सबसे ज़्यादा सीखी वाली लैंग्वेज और सबसे ज़्यादा हर जगह यूज हो जाती है, मशीन लर्निंग में, वेब डेवलपमेंट में, गेमिंग डेवलपमेंट में, और मैनी अदर्स यूजेस है इसके, तो हर जगह यूज हो जाती है। तो पाइथन की एप्लीकेशन भी बहुत सारी हैं, तो उसमें से कुछ ही मैंने लिस्ट डाउन करी है। तो जैसे कि एक तो ये ईजी टू लर्न है, तो पाइथन जो है काफ़ी फ्यू वर्ड्स यूज़ करती है, और काफ़ी क्लीन एंड नीट, काफ़ी ईजी सिंटैक्स होता है इसका। जैसे कि अब मैं यहाँ पे, जैसे ए इक्वल टू है, सपोज इक्वल टू 10 दे, ये येलो येलो जो रेड रेड मार्क्स आ रहा है, ये कोई ऐसा कुछ मत समझना कि ये क्यों आ रहा है। ये बस एक नॉर्मल मैंने वो इसमें लिंटर इंस्टॉल कर रखा है, जो पैपेट के, पाइथन को सीखने के लिए पैपेट्स के रूल होते हैं कि उसके सिंटेक्स कैसे क्लीन लिखे जा सकते हैं। तो बस उसी की वजह से ये रेड रेड लाइन आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे कि अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इतना सब कुछ लिखना पड़ा, पर पाइथन में सिंपली ये इक्वल टू 10। सो पाइथन का सिंटेक्स काफ़ी ईजी है लर्न करना। और सॉरी, ये दो बार राइट हो गया। और दूसरा इंटरेक्टिव मोड ऊपर एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। और तीसरा स्केलेबल भी है, कि जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर और सपोर्ट करता है लार्ज प्रोग्राम्स को, जैसे कि इंस्टाग्राम, इन सब जगह पे तो आप देख ही चुके, यूज़ होती है पाइथन। मशीन लर्निंग में इसका बहुत यूज है, इसमें वास्ट लेवल ऑफ लाइब्रेरीज होती है। तो पाइथन इज़ अ वेरी ग्रेट लैंग्वेज। सो हमने ये सब तो देख लिया कि पाइथन हमें क्यों सीखनी चाहिए, क्या सीखनी चाहिए। अब ये देखना है कि पाइथन काम कैसे करता है। तो हाँ, एक चीज़ याद रखना है कि अगर कहीं पे भी किसी कंपनी में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाइथन बताओ कंपाइलर लैंग्वेज है या इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। सो अगर कंपाइलर और इंटरप्रेटर का मतलब ना पता हो तो बता दूं, कंपाइलर का मतलब होता है, कंपाइलिंग लैंग्वेज जो होती है कि अगर हमने कोड रन करा तो वो एक ही बार में पूरा कोड पहले कंपाइल कर देगी, एग्जीक्यूट करेगी, उसके बाद अगर कोई सपोज कोई एरर आता है तो वो एरर बताती है, जैसे सी प्लस प्लस, ये एग्जाम्पल हो गया। पर इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि पहले वो कोड जो है, किसी भी लैंग्वेज को अगर कोड को तुम रन करते हो तो लाइन बाय लाइन उस कोड को एग्जीक्यूट करती है। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगी तो तुम्हें क्या होगा, जैसे सपोज तुमने 10 लाइन का कोई कोड लिखा, तो 5वीं लाइन में सपोज वो एरर आया,
तो पांचवी लाइन के एरर आने पे पहले वो लाइन 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर लाइन 2 को, फिर लाइन 3 को, फिर लाइन 4 को। जब वो लाइन 5 पे एरर देखेगा तो वो उसी टाइम एरर दे देगा कि लाइन 5 पे एरर है। वो लाइन 5 से नीचे की लाइन 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी लाइनें होंगी उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पर कंपाइलर वाली लैंग्वेज में क्या होता है, वो पूरा एग्जीक्यूट करता है फिर एरर बताता है। तो पाइथन इन दोनों का मिक्सचर है। सबसे पहले क्या होता है, पाइथन का एक सोर्स कोड होता है। सोर्स कोड मतलब जो हम कोड लिखते हैं। तो डॉट पी वाई फाइल एक्सटेंशन होता है। जैसे यहाँ पे मैंने पाइथन वन एक डे वन करके फाइल बनाई है पाइथन की, तो उसका एक्सटेंशन पी वाई करके मैंने दे रखा है। तो ये अपना आप ही पी वाई का एक्सटेंशन होता है। जैसे सी प्लस में देखा हो तो सी पी पी करके डॉट सी पी पी एक्सटेंशन होता है। तो पाइथन का कंपाइलर क्या करता है, इसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन ये भी आता है दिमाग में कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंप्यूटर है, हमारी मशीन है, ये इंग्लिश हिंदी ये लैंग्वेज समझ नहीं आती है। जैसे A = 10 है तो ये प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, पर है तो ये इंग्लिश ही, पाइथन है इंग्लिश वर्ड। तो A = 10 मशीन को नहीं पता कि ये A = 10 क्या होता है, ये कैर इक्वल टू ये सब सी क्या होता है, ये सब मशीन को नहीं पता। तो इस मशीन सिर्फ दो ही वर्ड समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं जो। तो इस चीज को इसमें कन्वर्ट करने के लिए ये सब प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस। तो सबसे पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी वाई सी फाइल में से थोड़ा इधर को कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर दिखे। हाँ, तो बाइट बाइट कोड का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पी वाई सी फाइल। अब पाइथन का ये चीज़ जो है, पाइथन जो है खुद ही ऑटोमेटिक करता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ कभी पता भी नहीं होती, और बहुत जगह से आप किसी को बहुत ही मतलब बड़े बड़े इंजीनियर्स भी बन जाते हैं, पर उन्हें भी ये चीज़ मतलब पता तो होती है, बट सम टाइम ऐसा होता है कि वो भी ये चीज़ मिस कर देते हैं। सो पाइथन का ये है कि ये चीज़ खुद ही ऑटोमेटिक करता है। अब जैसे किसी ने सी प्लस पढ़ी है, जावा पढ़ी है, तो उसे एक चीज़ खुद ही कंपाइल करनी पड़ती है, बट पाइथन ये चीज़ हमें खुद ही करके देता है। दूसरा स्टेप होता है इसका कि बाइट कोड से ये कोड किस में कन्वर्ट होता है, बाइनरी कोड में, मशीन कोड में, और मशीन कोड से फिर हमारे पास आउटपुट आता है। तो ये कैसे होता है, ये होता है पाइथन इसकी वजह से, पीवीएम की वजह से। पीवीएम अगर पता ना हो तो इसका नाम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। ये क्या करता है, यहाँ पे इंटरप्रेटर का काम करता है कि मतलब कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और जहाँ पे भी एरर आएगा हमें बताएगा। तो पाइथन यहाँ से लेके स्टेप 1 में तो कंपाइलर का हुआ, स्टेप 2 में काम हुआ इंटरप्रेटर का। तो दैट्स वाई मैंने कहा था कि जैसा आई एम सेइंग कि पाइथन इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ कंपाइलेशन एंड इंटरप्रेटेशन लैंग्वेज। सो दिस इज द पाइथन, दिस इज हाउ पाइथन वर्क्स। सो आज हमने इंट्रोडक्शन ये सब पढ़ लिया, और ये सब पढ़ लिया कि पाइथन क्यों ज़रूरी है, और इसकी डेली मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होती है, कैसे कैसे इसकी एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ मतलब मशीन लर्निंग इन सब चीज़ों में यूज़ होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आगे हम इसके प्रोग्रामिंग भी करेंगे अब नेक्स्ट डे से। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कोडिंग नाइट्स। सो आगे हम इसी तरह करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।